नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पावन कथा, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे माधव, कृपया मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो संतान प्राप्ति का वरदान देती है और भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है। भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हें पौष मास की शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। ये नगरी धर्म, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण थी। यहाँ के राजा थे राजा सुकेतु, जो प्रजा का पालन पुत्र समान करते थे। राजा सुकेतु की पत्नी थी रानी शैब्या। दोनों धर्मपरायण, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। परंतु इतने वैभव के बावजूद उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। रात्रि के समय राजा सुकेतु महल की बालकनी में खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करते थे। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि उनके बाद श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा। दुखी मन से राजा सुकेतु महल छोड़कर वन की ओर चले गए। वे जीवन के इस कष्ट का समाधान ऋषियों से जानना चाहते थे। वन में राजा की भेंट महान तपस्वी ऋषि मुनियों से हुई। राजा ने विनम्रतापूर्वक अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। ऋषियों ने कहा, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर संतान की प्राप्ति होती है। राजा सुकेतु के हृदय में आशा का संचार हुआ। वे तुरंत महल लौटे और रानी शैब्या को संपूर्ण कथा सुनाई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लिया। दोनों ने भगवान श्री विष्णु की दीप, पुष्प, तुलसी और श्रद्धा से पूजा की। पूरा महल भक्ति से भर गया। रात्रि में राजा और रानी जागरण कर भजन कीर्तन करते रहे। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु में लीन था। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और दिव्य रूप में उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी शैब्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतु का जीवन आनंद से भर गया। पूरे भद्रावती नगर में उत्सव मनाया गया। प्रजा हर्षित थी और भगवान विष्णु का गुणगान कर रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने राजा, रानी और बालक को अपना आशीर्वाद दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भक्त श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे संतान, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु। हरिओम।